गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में या पिछले क्लास वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल, फेज ऑफ लाइफ साइकिल। इट मीन्स जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। और जो जीवन चक्र की अवस्था है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वह प्रजनन से रिलेटेड है। बाल्यावस्था से कोई लेना देना नहीं है, प्रौढ़ावस्था से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम लोगों को डिस्कस करना है प्रजनन से रिलेटेड जीवन चक्र के बारे में। ओके, जीवन चक्र की अवस्थाएं। प्रजनन के संबंध में जीवों के जीवन चक्र में 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। जो प्रजनन से रिलेटेड है वो कितने अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो है वह किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था, सेकंड जनन प्रावस्था है, ठीक है, और तीसरा जो है जीर्णावस्था है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, किशोरावस्था आप जानते हैं कि पहले बाल्यावस्था आता है, उसके बाद फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है। उन सब के बारे में पहले भी आप लोगों को बताए थे। अभी हम लोग यह जानते हैं कि कायिक प्रावस्था या किशोरावस्था में क्या होती हैं। तो कह रहे यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है। पूर्व प्रजनन काल, पूर्व प्रजनन काल से मतलब है कि प्रजनन की जो समय की अवधि होती है वह अवधि शुरू होने से पहले की स्थिति। ओके, इस काल में जीव में तीव्रता से वृद्धि होती है और जीव के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में प्रयुक्त हो जाते हैं। कह रहे कि इस काल में जो किशोरावस्था होता है इसमें जो शारीरिक वृद्धि है, मानसिक वृद्धि है, वो बहुत तेज़ गति से होती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि शारीरिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। और इस किशोरावस्था में ही वो प्रजनन की क्रिया करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, कोई भी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट है जनन प्रावस्था। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता विकसित होती है। तरह की तो जो पूर्व जनन अवस्था थी, काल थी, उसमें हर तरह के तरीके से वृद्धि हुआ। जब जनन प्रावस्था शुरू होता है तो उसमें जो होता है लैंगिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाती है और उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, और इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जीवों में जनन प्रावस्था होती है और एक पादपों में जनन प्रावस्था होती है। दोनों में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ अभी हम पढ़ते हैं पादप जनन प्रावस्था। पादपों में जनन प्रावस्था किस तरीके से होती है? कह लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय पादप निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो जनन प्रावस्था आ रही है इसके हिसाब से इसमें जो प्रावस्था है लैंगिक दृष्टि से आपको बताए थे कि पुष्पीय पौधों में ही क्या होते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो इसके आधार पे पुष्प जो पौधे होते हैं, पादप जो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो मोनोकार्पिक है और दूसरा जो है पॉलीकार्पिक है। मोनोकार्पिक के बारे में पढ़ते हैं। ये पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात ये फूल उत्पन्न करते हैं और फिर ये फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। जैसे गेहूं, चावल, मैरीगोल्ड, गाजर आदि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसको आपने देखा होगा कि एक वर्षीय पौधा भी इसको बोलते हैं। एक बार वो पौधा उगा, उस पर फूल आए, इस पर फल आए और फल आने के बाद फिर वो सूखना शुरू हो जाता है। सूखने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधों को मोनोकार्पिक कहते हैं। सेकंड जो है पॉलीकार्पिक। पॉली में से बहुत होता है, आपको बताए ही थे। ये बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, जैसे आम, सेब, अंगूर, संतरा, अमरूद आदि। करें कि जो पॉलीकार्पिक होते हैं ये जो हैं बहुवर्षीय हैं। ये जो था 1 वर्षीय था, 1 ही वर्ष के अंदर वो जीवित होते थे, फिर मरते भी थे। ठीक है, जबकि जो पॉलीकार्पिक है वो बहुवर्षीय होता है और एक प्रत्येक वर्ष जो है हर एक साल जो है एक विशिष्ट मौसम में परिपक्व वर्ष में फूल धारण करता है और उसमें फल आते हैं। जैसे अभी मैंगो आपने देखा होगा कि मैंगो का पेड़ है, उसमें पहले फूल आया,
इसको बौर बोला जाता है, वो आया। फिर उसमें छोटे 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 दाने आए, और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े बड़े मैंगो जो है वो हो गया है। ठीक है, और कुछ टाइम में वो मैंगो पक भी जाएगा। ठीक है, और मैंगो पक जाएगा, फिर ये गिर जाएगा, और फिर टाइम उसका आएगा मार्च अप्रैल, फिर से उसमें बौर आने शुरू हो जाएंगे, और फिर से उस पर फल आएंगे। तो वर्ष यही चलता रहता है। ठीक, प्रति वर्ष ऐसे ही चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का जंतु जनन प्रावस्था। नेक्स्ट क्या है? जंतु जनन प्रावस्था। इसकी निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। इनकी जो है कई प्रावस्थाएं होती हैं, कई अवस्थाएं होती हैं, जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है और विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी शार्ट में समझिए। मौसमी प्रजनक। अब ये मौसमी प्रजनक का मतलब समझते हैं। मौसमी मतलब एक मौसम के आधार पर किसी एक ऋतु में, और प्रजनक जो प्रजनन की क्रिया करते वही प्रजनक कहलाते हैं। जो प्रजनन की क्रिया करते हैं वही प्रजनक कहलाते हैं। ओके, कह रहा है कि ये वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। कह रहे इनके लिए प्रत्येक वर्ष में एक निर्धारित समय होता है और उसी में ये प्रजनन की क्रिया करते हैं। जैसे कि मेढक है, छिपकली है, और जो पक्षी होते हैं, अधिकतम पक्षी, हिरण, बाघ, इन सब के लिए एक मौसम होता है। जैसे अभी मेढक है, इनको जब प्रजनन की क्रिया करनी होगी तो बरसात के महीने में करते हैं। पानी भरा होता है तो इनमें प्रजनन की क्रिया करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे आते हैं। फिर जो है जब इनको प्रजनन की क्रिया ख़त्म हो गई, बच्चे आ गए, तो धीरे धीरे वो सारे बड़े होते हैं, और जैसे ही पानी समाप्त होती है, बरसात समाप्त होता है, ये धीरे 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 मिट्टी में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सतत प्रजनक। सतत मीन्स हमेशा, लगातार, हमेशा। प्रजनक मीन्स प्रजनन करने वाले। इनमें उनकी लैंगिक परिपक्वता के बाद किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता होती है। से कह रहा है कि ये था कि एक निर्धारित मौसम में प्रजनन कर रहे थे, जबकि जो सतत प्रजनक है वह किसी भी, जब वो प्रजनन करने के लिए परिपक्व हो गए, उनमें लैंगिक विकास जो है हो गई, तो किसी भी समय किसी भी मौसम में प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं। जैसे दुधारू पशु हो गए, मुर्गियाँ हो गई, चूहे हो गए, खरगोश हो गए, मानव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है अपरायुक्त स्तनधारी। तो अपरायुक्त स्तनधारियों में मादाएं अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलियों एवं हार्मोनों में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होते हैं। कह रहे हैं कि जो अपरायुक्त स्तनधारी है, जिसमें प्लेसेंटा पाई जाती है, ठीक है, जिसमें विकास होता है प्लेसेंटा का, वह ऐसी महिलाओं के जो अंडाशय होती है उसमें सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है, और साथ ही साथ उसमें सहायक नलियों द्वारा हार्मोन्स जो होता है वो भी सिक्रीट होता है, और कुछ इसमें मंथली चक्र चलते हैं। चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और ये जो परिवर्तन है ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ऋतुस्राव या रजोचक्र। ठीक है, ये जो ऋतुस्राव होते हैं ये अपरायुक्त स्तनधारियों की बात कर रहा है। ऋतुस्राव जो है मंथली साइकिल जो होता है, मासिक चक्र जो होता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, प्राइमेट्स, जितने प्राइमेट्स हैं, जैसे बंदर हो गया, लंगूर हो गया और मनुष्य हो गया, इसमें जो महिलाएं होती हैं उनमें एक चक्र चलता रहता है, मंथली चक्र होता है, जो कि 28 दिन का होता है। ये प्रजनन की क्रिया वहाँ से दर्शाती हैं। अगर वो ऋतु चक्र खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ऋतुस्राव, रजो निवृत्ति जिसको बोले, रजो चक्र की एक बार शुरुआत होती है, फिर वो निवृत्ति हो जाती है, तो उसको रजो निवृत्ति बोलते हैं। उसके बाद उसमें प्रजनन की क्रिया नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट है मध चक्र, एस्ट्रुअस साइकिल। कह रहे कि नॉन प्राइमेट्स में ये चक्र चलता है। ठीक है, जैसे गाय हो गए, कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, भेड़ हो गए, चूहा हो गए, चीता हो गए आदि। ठीक है, इसमें भी कुछ लक्षण से आते हैं जिसके वजह से इसमें प्रजनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हम लोग का जीर्णावस्था या वृद्धावस्था। यह प्रजनन काल यह पश्च जनन काल कहलाता है। ठीक है, होता है जिनमें जीव के शरीर के सभी देह अंगों की व ऊतकों की कार्य क्षमता घट जाती है एवं रोग उत्पत्ति एवं अनियमितताओं का विकास होने लगता है, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है। कह रहा है कि ये जो है प्रजनन पश्च अवस्था है। एक तो प्रजनन पूर्वावस्था थी,
जो कि किशोरावस्था थी, फिर प्रजनन की अवस्था आई, जनन अवस्था आई जो कि प्रौढ़ावस्था में आता है, और फिर वो प्रजनन की अवस्था जो है ख़त्म होती है और जीर्णावस्था आता है, वृद्धावस्था आता है। और वृद्धावस्था में सारे जो अंग हैं वो सुस्त होने लगते हैं, उनकी ऊतक जो होती हैं वो धीरे धीरे कार्य करने की जो क्षमता है वो घटने लगती है, और शरीर जो होता है रोग युक्त हो जाता है और उनमें अनियमितताएं आ जाती हैं, और अंततः वो शरीर जो होता है वो डेड कर जाता है, मर जाता है। और जो कि ये लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है, जीवन चक्र का ये हिस्सा है। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सब्सक्राइब